नॉलेज इज द पावर, इसका मतलब है कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही सामर्थ्य है। और यही नॉलेज हम आप तक लेकर आते हैं आयुर्वेद ग्रंथों से, आयुर्वेद संहिताओं से, ताकि आपका भी रोगों के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान अच्छा रहे और आप स्वस्थ रह सके। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूँ और इस चैनल पर हम लेकर आते हैं विशुद्ध आयुर्वेद की बातें जो आती है सीधे आयुर्वेद ग्रंथों से। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विषमासन के बारे में। वो कहते हैं ना कि ये भागम भाग भरी जिंदगी है, थकना मना है, खाना खाने की फुर्सत नहीं, कोई कहता है कि जहर पीने की फुर्सत नहीं है। तो ऐसी अवस्था में खाना तो बहुत दूर की बात होती है, लेकिन अगर आप इस विषमासन को समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आहार का आपके स्वास्थ्य के लिए कितना महत्व है। और ये जो हम बहाने बनाते हैं खाना नहीं खाने के, वक्त पे खाना नहीं खाने के, तो इसका अपने शरीर पर कितना बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि विषमासन एक ऐसा घटक है जो आज काफी तौर पर समाज में बीमारियां बढ़ा रहा है। अलग अलग बीमारियां जो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है, आर्थिक क्षति हमें पहुंचा रही है। तो अगर इस बात को हम समझ लेंगे तो हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे। ये विषमासन जो है ये काफी बीमारियों का कारण है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारी बीमारियों का कारण है। और हम अलग अलग टेस्ट करके, अलग अलग जांच करके ढूंढते रहते हैं कि आखिर मुझे बीमारी हुई क्यों। तो अगर विषमासन को हम टालेंगे तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकेंगे। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान में इसका वर्णन किया है। विषमासन के बारे में जब महर्षि वाग्भट ने लिखा है तो उन्होंने ऐसे लिखा है कि अकाले बहुच अल्पम वा भुक्तम तु विषमासनम त्रिण्यपेतानि मृत्युम वा घोरान व्याधिन सृजंती। इसका मतलब है कि अकाले मतलब जब काल नहीं हो, आप जब आहार लेते हैं, अकाल आहार लेते हैं, मतलब जिस वक्त आपका खाने का वक्त नहीं हो उस वक्त अगर आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं या आहार लेते हैं, तो इसे विषमासन कहा गया है। अकाले का मतलब है कि गलत समय पर आहार लेना। अभी सही समय कौन सा है, तो अलग अलग संहिताओं में यही वर्णन आया है कि जिस वक्त आपको भूख लगती है वही आपका अन्न काल है, वही आपका भोजन का सही समय है। तो जिस वक्त आपको भूख लगे उस वक्त आपने अन्न का सेवन करना, आहार लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको भूख लगती है और आप अन्न सेवन नहीं करते हैं तो इसे वेग धारण कहा गया है। और इस क्षुधा के वेग को धारण करने से शरीर में बीमारियां बनती है। इसका भी अलग से वर्णन महर्षि ने अपने वाग्भट संहिता में किया है। तो इस अकाल भोजन सेवन के अलावा बहु मतलब ज्यादा मात्रा में खाना या ज्यादा मात्रा में भोजन करना, इसे भी विषमासन कहा गया है। ज्यादा मात्रा में जब आप अन्न का सेवन करते हैं तो ये अग्नि पर भारी पड़ता है, पाचन के लिए ये भारी होता है और इससे आपका पाचन तंत्र बिगड़ते जाता है। ज्यादा मात्रा में अन्न लेने से जब पाचन तंत्र बिगड़ता है तो ये शरीर में अग्निमांद्य तैयार करता है। अग्निमांद्य मतलब भूख, अपनी पाचन क्षमता ये शरीर से कम होती है। इसकी वजह से शरीर में आम दोष की निर्मित होती है। आम दोष मतलब अपचित आहार, जो आहार ठीक से हजम नहीं हुआ है, यह आहार काफी देर तक आपके पचन संस्थान में पड़ा रहता है और ये वहां पर आम की निर्मित करता है। आम मतलब ये ऐसा घटक है जो शरीर में पाचन नहीं होता है, ये चिपचिपा रहता है और ये आपकी पचन संस्थान में, आपके आंतों में, आपके इंटेस्टाइन में अंदर से जमा हो जाता है। और ये जमा होने की वजह से जो भी आप अन्न का सेवन करते हैं उसका पाचन अच्छे से होता नहीं है और उसका शरीर में जो शोषण होना है, जो एब्सॉर्प्शन होना है, वो भी ठीक से होता नहीं है। ये होने से दो बातें बनती है। एक तो शरीर में अग्निमांद्य से होने वाली, चयापचय से होने वाली अलग अलग बीमारियां जिसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं वो बनती है, और दूसरी तरफ शरीर का पोषण ठीक नहीं होने से शरीर में माल न्यूट्रिशन या शरीर का कुपोषण होता है। और मेटाबॉलिज्म बिगड़ना और कुपोषण होना, ये दोनों
बातें शरीर में काफ़ी बीमारियां तैयार करती है। तो इसलिए बहु यानी ज़्यादा मात्रा में भी अन्न का सेवन शरीर के लिए विषमाशन है और ये शरीर में बीमारियां बनाता है। और तीसरा विषमाशन बताया है वो है अल्पम। अल्पम व अल्प का मतलब है कि कम मात्रा में। अगर आप भूख से भी कम मात्रा में अन्न का सेवन करते हैं तो यह भी शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। कुछ दिन पहले ही हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया था, कम आहार बनाए ज्यादा विकार। तो ये कम आहार भी शरीर के लिए अच्छा स्वास्थ्यकर नहीं है। तो आप तो यही सोच रहे होंगे कि खाना कितना खाना चाहिए, तो इस पर भी हमने पहले से एक वीडियो बनाया है कि हमें खाना कितना खाना चाहिए, आयुर्वेद संहिताओं में इसका क्या वर्णन है। हमारी ये वीडियो जरूर देखिए तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आएगी। और आपकी सहूलियत के लिए ये सभी वीडियोस के लिंक हम इस ऊपर वाले आई बटन में दे रहे हैं। तो इसका जो परिणाम होता है, विषमाशन का जो परिणाम होता है, इसमें दो चीजें साफ तौर पे बताई गई है। एक तो बताया गया है मृत्यु और घोरान विकार या घोर विकार, मतलब विषमाशन की वजह से शरीर में मृत्यु या घोर विकारों की निर्मिति होती है। अब काफी बार लोग ऐसी बातें जब संहिताओं में, शास्त्रों में पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि अगर मैं 2 दिन लेट खाता हूं तो मर तो नहीं जाता हूं, तो ये गलत लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर इसे ठीक से समझ लेंगे तो इसके पीछे का जो शास्त्र है वो आपको समझ में आएगा। और ये बातें इसमें जो ये संहिताओं में जो एक एक शब्द आया है, ये कितना विचार करके, कितनी सोच समझ से लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान में आ जाएगा। तो इस मृत्यु को अगर हम समझेंगे तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि इसे स्लो पॉइजनिंग करके समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ये विषमाशन हम करते हैं तो इससे शरीर में अलग अलग टॉक्सिन्स बनते हैं जो शरीर में काफी बीमारियां बनाते हैं। और ये काफी बीमारियां जो रहती है ये शरीर को मृत्यु तक भी ले जा सकती है। जब हम अल्प मात्रा में आहार लेते हैं, जब हम कम मात्रा में आहार लेते हैं, तो ये कम मात्रा में आहार शरीर में पित्त वृद्धि करता है। शरीर में पित्त वृद्धि होने से ये शरीर में उष्णता या गर्माश या हीट बढ़ाता है। ये बढ़ा हुआ पित्त ही शरीर में ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है। और ये शरीर का ऑक्सीडेशन जब बढ़ता है तो इस ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस पूरे शरीर पर आ जाता है। इस ऑक्सीडेशन स्ट्रेस की वजह से जो हमारा डीएनए है वो डैमेज होता जाता है। और जब ये कंटिन्यूस स्ट्रेस रहता है, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस जब हमारे शरीर पर रहता है, तो उसके वजह से कुछ सेल्स जो है, कुछ पेशियां जो शरीर के हैं, कुछ कोशिकाएं हैं, ये डैमेज होने लगती है। मतलब यही डैमेज आगे जाके कोशिकाओं का मालफंक्शन करता है, उनका जो नियमित कार्य है उसे बिगाड़ता है या उनकी डेथ करता है, उनकी मृत्यु करता है। जैसे हमारा जो शरीर है ये लाखों करोड़ों पेशियों से, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ शरीर है। और इसका डैमेज होना भी शरीर के डैमेज होने जैसा है और इनका मृत्यु होना भी शरीर के मृत होने जैसा है। तो इसमें जो अलग अलग सेल्स का शरीर में डैमेज और डेथ होती है, वही शास्त्रकारों ने माना है कि विषमाशन करने से शरीर मृत्यु तक जाता है। मतलब शरीर में जो अच्छी पेशियां है उनका शरीर से नाश होता है। और घोरान विकार, घोर विकार यानी कि जो बड़े बड़े बीमारियां हैं उनकी निर्मिति भी अग्निमांद्य के बाद जब आम दोष निर्मिति होती है, जैसे हमने पहले भी देखा, तो इस आम निर्मिति से शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां बनती है जो आपके हृदय से संबंधी हो सकती है, आपके किडनी से संबंधी हो सकती है, आपके लीवर से संबंधी हो सकती है, जोड़ों से संबंधी हो सकती है। और ये बीमारियां शरीर को इतनी गहराई से ग्रस्त करती है कि इसका आपके स्वास्थ्य पर भी परिणाम होता है और इससे आपका पूरा जीवन भी विचलित हो जाता है। तो ऐसी बड़ी बीमारियों से अगर आपको दूर रहना है तो आपको इसके लिए विषमाशन से दूर रहना बहुत जरूरी है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अकाल यानी जिस वक्त भूख लगे उस वक्त खाना खाए, अल्प यानी कम मात्रा में खाना न खाए, और बहु यानी बहुत ज्यादा मात्रा में भी खाना न खाए। तो यही विचार को हमेशा ध्यान रखिए और खुद का स्वास्थ्य अच्छा कीजिए। अगर आपको लगता है
कि इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हो रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपके कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए आपके सभी भी मित्रों के साथ और आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले कि कहीं उनसे भी तो विषमाशन नहीं हो रहा है और वो भी खुद का स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे। तो इसी विचार के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। निरोगी भव।